आयुषा जी नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। माँ जी, गीता के कर्म योग के सिद्धांत कर्म कर फल की चिंता मत कर का जीवन में पालन करना तो आवश्यक है, लेकिन जब परिस्थिति कठिन हो या मन अशांत हो तब दिमाग मन को शांत रखने के लिए क्या विचार सोचें। मन भविष्य की अनिश्चितता से भर जाता है, तो इसे वर्तमान में स्थिर कैसे रखें। भगवान पर जब हमारा भरोसा दृढ़ होने लगता है तो हमें पता है मेरे भगवान सर्वज्ञ हैं। वो मेरे भूत को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं और भविष्य को भी जानते हैं। हमें एकमात्र भगवान के आदेश का पालन करना है। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं योगक्षेम का वहन करूंगा, आगे मैं निर्वाह करूंगा, वर्तमान में मैं निर्वाह करूंगा, पीछे को मैं देख लूंगा। योगक्षेमम, जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करा दूंगा, जो है उसकी रक्षा कर लूंगा। दूसरा कोई उपाय नहीं। यदि भगवान का चिंतन नहीं है तो फिर डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। यही चिंतन फंसाता चला जाएगा तो तुम्हें परेशान कर देगा। अनन्यस चिंतयन्तो माम, अन्य चिंतन त्यागो, अनन्य चिंतन भगवान का केवल करो। वो जो भगवान का विश्वास कर ले, भगवान की शरण में हो जाए, भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। पूरा विश्व ब्रह्मांड उन्हीं का रचा हुआ है। अगर हम अपने विचार के द्वारा अपनी चाल, तो फिर हमारे विचार बहुत छोटे हैं, बहुत निम्न हैं और हम गिर जाएंगे। अगर हम अपने विचारों को भगवान से जोड़ देते हैं तो महान से जुड़ने के कारण जिम्मेवारी महान को हो गई। वो महान ऐसा है कि अपने शरणागत का प्रतिपल दुलार ऐसे करता है जैसे माँ अपने करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। आप केवल भगवान का चिंतन करो, भगवान के भरोसे हो जाओ, आगे बहुत बढ़िया संभाल देंगे, बहुत बढ़िया। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत, हर काम संभाल देंगे। इसलिए मुझे लगता है आप चिंता ना करो, चिंतन करो। किसका प्रश्न था? हाँ, भगवान का चिंतन करो, वो आगे भविष्य भी बढ़िया बना देंगे। भूत में जो गलतियां हुई उनको क्षमा कर देंगे। अहम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बिल्कुल आनंद। हम अपने जीवन की बात कहते हैं, भगवान की शरणागति परम आनंद, परम आनंद। अगर ना मिला होता तो हम महक से कह देते कि यार, जैसे कोई बाबा जी बनने आता है तो उसको कह देते बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, घर जाओ ब्याह करो। बाबागिरी का मतलब समझते हो कोई खिलवाड़ थोड़ी, नाटक पाखंड करना तो खिलवाड़ है। बाबागिरी का मतलब समझते हो पूरा जीवन जलना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हर से जलना, हर युद्ध। बिरला कोई भगवान तक पहुंच पाता है, और जो भगवान को प्राप्त हो गया तो परमानंद जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। फिर उसके लेकिन उस आनंद तक पहुंचने तक जितनी परीक्षाएं हैं, बैलेंस बना के चले तो बात अलग है, लेकिन सिर्फ भगवान, अब बड़ी बात हो गई। अब मतलब अब जलना पड़ेगा, अब जल के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये मतलब अब सब कोई कमांडो तो नहीं हो जाता है, नहीं। कमांडो तो कोई आर्मी में से विशेष विशेष छांटे जाते हैं। ऐसे ही जगत में कोई विशेष होते हैं जो विशुद्ध भगवान की भक्ति, केवल भगवान लक्ष्य, कोई साइड में किसी भी तरह का भोग मिश्रित नहीं, केवल भगवान, जिनके एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक की तरह, जैसे चातक है ना, वो दूसरे वृक्ष पे नहीं बैठता जो जमीन के पानी से सींचा जाता है, वो सिर्फ आकाश के पानी से सींचे हुए वृक्ष पर बैठेगा और सिर्फ चोंच में जो आएगा स्वाति का बूंद वही पिएगा। एक बाण मार के गिरा दिया चातक को तो ऐसे चोंच किए था। दूसरे पक्षियों ने पूछा कि अरे गंगा का पुण्य जल अगर तुम्हारे मुंह में चला जाएगा तो मुक्त हो जाओगे। तो उनका मुक्त तो हो जाएंगे, लेकिन हम चातक है, हमारी आन टूट जाएगी। मैं सिर्फ आकाश से बरसे हुए स्वाति जल को लेता हूं, नहीं तो इसीलिए गर्दन उठा के मरते दम तक हमारी चोंच में गंगा का पानी न चला जाए। ये एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक की तरह भगवान में चलना ये थोड़ा कठिन बात है, लेकिन भगवान बल देते हैं वैसे चलाते हैं। तो भगवान का नाम सर्वमंगलकारी है। हाँ, ये कुछ परिस्थिति कुछ समय के लिए ऐसी आती है जिसमें लगता है कि हमें भगवान क्या रक्षा नहीं कर रहे, क्या भगवान हमारे साथ नहीं है क्या, मतलब ऐसी परिस्थिति आती है। अब जैसे 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, महाराज युधिष्ठिर, कुछ परिस्थितियां ऐसी भक्ति के जीवन में आती को, पर जहां भगवान का आश्रय हुआ तो प्रकाश हो जाता है। द्रौपदी जी पहले अन्य का आश्रय लिए थे और जो भी देखा अब तो वस्त्र हटने वाला है,
सो हे गोविंद द्वारिका बस खत्म खेल। प्रकाश ही प्रकाश, वस्त्र का यही भगवान का वस्त्रावतार हो गया। तो हम लोग कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें ऐसा लगता है कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, भगवान हमारा सहयोग कर रहे हैं कि नहीं। एक एक परिस्थिति उनके द्वारा पास होके आ रही है, वो देख रहे हैं, बिल्कुल चुप रहो, उन्हीं के आश्रित रहो, परिस्थिति ऐसे निकल जाएगी। पक्का मानिए, पक्का मानिए, बहुत कृपालु भगवान है। हमसे लाख अपराध बने तो भी वो अपराध नहीं मानते, ऐसा कृपालु। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुर स्वभाव। बहुत भगवान की करुणा है। हम तो एक ही बात जानते हैं कि अगर भगवान का भजन करोगे तो यहाँ वहां सब जगह सुखी रहोगे। जी राधा वल्लभ श्री श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये दास स्वामी शंकराचार्य जी महाराज जी से दीक्षित है। महाराज जी से तारक मंत्र की दीक्षा मिली। राम नाम में स्वाभाविक रुचि प्रेम है। महाराज जी, मैं 3 वर्षों से YouTube के माध्यम से आपका प्रवचन नियमित सुन रहा हूँ। महाराज जी, मानस में आया है कि तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। प्रश्न ये है महाराज जी कि भगवत प्राप्ति कृपा साध्य है या पुरुषार्थ साध्य है? कृपा साध्य है तो प्रभु की ऐसी प्रयत्न हमारा और कृपा भगवान की, क्योंकि हमारे में जो प्रयत्न करने की भावना भी आई ना, वो भगवान की कृपा से। आज सत्संग में कह रहे थे कायर पुरुष भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। हमारा प्रयास, पुरुषार्थ और भगवान की कृपा, और जो पुरुषार्थ बन रहा है वो भी भगवान की कृपा से। क्योंकि हम राम राम बोल रहे हैं तो राम जी की कृपा से, हम संत समागम सत्संग में आए तो राम जी की कृपा से। जब द्रोही दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। तो हमारा जितना भी पुरुषार्थ है वो भी कृपा से हो रहा है, पर हम पुरुषार्थशील रहेंगे, कृपा का भरोसा और पुरुषार्थ में पूर्ण हमारा दृढ़ निष्ठा कि हमारे चाहे प्राण चले जाएं, गलत आचरण नहीं करेंगे, अच्छे आचरण करेंगे। और जितना समय अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी हमारा खाली नहीं जाना चाहिए भगवान के स्मरण से। और कोशिश करता हूँ। हाँ, बस प्रयत्न हमारा, कृपा भगवान की, प्रयत्न हमारा। अब ये कि गलत आचरणों की तरफ जैसे जो वृत्तियां हैं उनको सहन किया जाता है, उनके द्वारा आचरण नहीं किए जाते। वृत्तियां उदय होती हैं, सहन कर लो तो धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। जो हमारे अंदर कुप्रवृत्तियां हैं, जो हमारी कुबुद्धि के द्वारा प्रेरित है, उनको नष्ट करना है। सतमार्ग की वृत्तियों के द्वारा असत मार्ग का दमन करके और फिर सतमार्ग का जो फल है अहंकार रहित हो जाना, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। ऐसा भक्त को अनुभव होने लगता है। उसका लौकिक और पारलौकिक जो भी व्यवहार और परमार्थ है वो सब देखने लगता है भगवान करवा रहे हैं, स्वयं भगवान हृदय में बैठकर करवा रहे हैं। मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा, वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। जानत तुम्हें हाँ, तुम्हें हो जाए मतलब वो राममय हो जाता है। उसका मन राम में, बुद्धि राम में, चित्त राम में, अहंकार राम में। उसको जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय, नहीं, सकल राममय जाने, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पार। वो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो जितना नाम जप करता है और भगवान की आज्ञा का पालन करता है, उतना ही उसके ऊपर कृपा उतरती है। देखो, गोस्वामी जी ने कहा पूर्ण कृपा का पात्र कौन बनता है? तो बोले मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जो मन से, वचन से, कर्म से छल कपट छोड़कर भगवान का भजन करता है, भगवान उस पर निश्चित कृपा करते हैं। और भगवान की कृपा हुई कि वो भगवतमय हो गया। उन्हीं की कृपा सच्ची मानिए, किसी का एक बस नहीं है। बस वो अहंकार के कारण सारा का सारा दंड मिलता है। नहीं, अगर अहंकार गलित हो जाए तो भगवत स्वरूप है, हर कर्म उसके निष्फल हो जाए। कोई फल प्रदान, शुभ अशुभ में बांधने वाले कर्म सब निष्फल हो जाएंगे, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। जब तक फल है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। कर्मों का जब तक फल है तब तक भोग है। जब कर्म ही निष्फल हो गए तो उनमें कोई फल तो लगा ले कि शुभ अशुभ दुख सुख, अब वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। जब तक शुभ अशुभ है तब तक भगवत प्राप्त नहीं होगा, और जहाँ शुभ अशुभ दोनों नष्ट हुए वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान की बड़ी कृपा है आप पर, जो भगवान के नाम में जीवन को समर्पित कर रहे हैं। दैन्य होकर, अभिमान रहित होकर आगे बढ़ो। जी महाराज जी, जब सात्विक भाव में सुबह रहते हैं, पूजा पाठ करते कुछ तो आनंद में सुबह रहता हूँ,
उससे निकलने के बाद फिर वो स्थिति नहीं रहती। हाँ, क्योंकि माया का भी तो अपना प्रभाव है। जैसे भक्ति का प्रभाव है, ऐसे माया का प्रभाव कोई छोटा मोटा प्रभाव नहीं, बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर हम पहरेदार अंगरक्षक साथ रखें तो हमको एक रहता है ना कि हमारा गार्ड है, तो नाम पहारू दिवस लिसी, समझ रहे ला, हर समय हमारे साथ पहरेदार है नाम, राम 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 ना, जानकी जी के ना, नाम पहारू दिवस लिसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित जाहि प्राण के। और दूसरी बात, महाभागवत हनुमान जी, जब हम किसी काम के लिए चलें जी तो तुरंत पहले प्रभु का स्मरण करते हैं हर समय, पर उस समय विशेष कि प्रभु इस समय मैं आपके कार्य के लिए जा रहा हूं, आप ऐसी कृपा करो कि ये कार्य करते हुए आपका विस्मरण न हो, और ये जो कार्य है वो आपके चरणों में समर्पित। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, सब मंगल होगा। भगवान मंगल भवन है ना, सब मंगल हो। भगवत स्मृति से युक्त जो भी क्रियाएं की जाती है वो सब पूजा हो जाती है। गुरु जी, मेरे सदगुरु भगवान ब्रह्मलीन हो गए, 1-1.5 साल हो गया, उनके बाद आप में छवि दिखती है, उनकी छवि बस भाव से जो भजन कर रहे हो ना, पहली बार आपके दर्शन साक्षात हो रहे हैं।